लोगों से जो है बार बार ऐसा बोला जाता था कि संख्या बल दिखाइए, संख्या बल दिखाइए। आप लोगों ने संख्या बल दिखाया, 2 दफ़ा दिखाया, 20 फरवरी को और 23 जुलाई को। उसके बावजूद भी जो है आप लोगों की जो मांगे हैं उनकी तरफ सरकार का जो ध्यान है वो नहीं गया। सरकार का ध्यान बिल्कुल गया हुआ है। सरकार शो नहीं कर रही है, दिखा नहीं रही है। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। हरियाणा के अंदर संक्रांत पे एक त्यौहार होता है, उसमें भाभी देवर को जगाती है और वो देवर जो है नाटक करता है सोने का, ज़बरदस्ती चदर उड़ के, और फिर वो औरतें भाभियाँ जितनी भी है ना और जो औरतें होती हैं वो गाना गाती हुई आती हैं और कहती हैं उसको जगाती हैं। अरे वो तो मतलब क्या, तुम्हारे को देख के चदर उड़ी है उसने देख के चदर उड़ी है, वो तो ऑलरेडी जगा हुआ है। तो सरकार भी ऐसा ही नाटक कर रही है सोने का। तो कबूतर अगर आंख बंद कर लेगा तो बिल्ली चली नहीं जाएगी। हम यहीं बैठे हैं, हम बैठे रहेंगे। ये 1 साल का समय दिया है हमने, हमें 163 दिन कुछ भी नहीं है। पहला वीडियो था वो मैं भेज दूंगा आपको, वो भी डाल देना। 1 साल का बताया था। एक स्टूडेंट को दूसरी क्लास में जाने के लिए 1 साल लगता है, तो 1 साल का हमने बोल के बैठे थे और हम बैठे रहेंगे। सरकार को लगता है कि नहीं करना तो ना करें, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। हर स्टूडेंट पास थोड़े ना होता है, कुछ फेल भी हो जाता है। मेहनत जिसने की वो पास होगा। और ये करारा जवाब है हमारा उन लोगों को कि जो बोलते थे कि नेतृत्व तो नहीं कर सकते। आज आप देख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, आपके दर्शकों को भी बोल रहा हूँ, 163 दिन हो गए सेना के अंदर भी जवान ऐसे ही काम करते हैं जैसे यहाँ कर रहे हैं, बिल्कुल अनुशासन में। और 163 दिन हो गए नेतृत्व जवान जैशों ने किया है, न कि किसी ऑफिसर ने किया है। और आगे भी हम ही करेंगे। हमारे अंदर एबिलिटी है, काबिलियत है, हम आगे आराम से चलाएंगे आंदोलन। ये काबिलियत पर कोई सवाल नहीं है, काबिलियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप लोग जो है इतने दिनों से जो अपना धरना है वो शांति से और इतने अच्छे से जो है आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर सवाल तो वहीं अटक जाता है कि कहीं ना कहीं आपका जो प्रोसेस है सरकार से बातचीत का, उसमें कहीं ना कहीं कोई लूप होल है जिसकी वजह से सरकार नहीं मान रही। देखिए, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है। फेडरेशन ने भी न्योता सरकार को भेज दिया गया है कि हमसे वार्ता की जाए। अब हमने तो भेज दिया है कि बात करी जाए, लेकिन अब अगली वो कब बुलाएंगे वो उनके ऊपर डिपेंड है। आप ये सरकार के माध्यम से पूछिए, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से सवाल कीजिए कि हमने तो 163 दिन हो गए, आज कम से कम 2 महीने हो गए, उससे पहले ही फेडरेशन ने न्योता भेज दिया था। फेडरेशन ने न्योता दे दिया था कि वार्ता की जाए हमसे। तो अब वो सरकार के ऊपर डिपेंड है, सब कुछ सरकार के ऊपर डिपेंड है। तो देखो वो कब तक करती नहीं करती है, तो फिर उसका फिर अलग से एक रास्ता होगा। अलग क्या रास्ता है? जैसे जैसे समय, जैसे जैसे हालात होंगे वैसा वैसा होता जाएगा। पहले से मैं कोई महाभारत में जैसे संजय है वो तो हूँ नहीं कि देख के बता दूं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे जैसे समय चलेगा और आगे जैसे हालात होंगे वैसा ही एक्शन का रिएक्शन होगा, बस। अच्छा, आपने अभी बात करी कि एक त्योहार होता है जिसमें देवर को, हाँ हरियाणा में, हाँ हरियाणा में नहीं, वो हर जगह होता है। तो आप अपने वो गाना बजाते हुए सरकार के पास चले जाइए। गाने हमने बजा दिए। सरकार, मैं बताता रहा हूँ, सरकार को सब कुछ पता है और सरकार को जमीन भी भीड़ी हो रही है। अभी सरकार करेगी, यही सरकार करेगी, लेकिन सरकार जितनी जल्दी कर देगी तो ठीक रहेगा, बाकी उनकी मर्जी। क्या परीक्षा लेनी है, 2-4 तो हमारे साथी शहीद हो गए, कईयों को चोट भी लग गई, और हो जाएंगे, कोई बात नहीं। कोरोना काल में देखो इस OROP का फायदा नहीं लिया। बहुत सारे, कम से कम सरकारी आंकड़ों में 4.5 लाख सैनिक जो है ना वो प्रभु चरणों में समर्पित हो गए, तो और हो जाएंगे। सरकार तो यही चाहती है फिर। लेकिन ये आंदोलन जो फेडरेशन का है ये समाप्त नहीं होगा, ये चलता रहेगा, ठीक है। हम अपना जो है, जो भेदभाव है, जो संविधान में जो अधिकार आर्टिकल 14 है वो देता है समानता का अधिकार, तो आप भेदभाव नहीं कर सकते। 1911 के कानून सेना से आप निकालिए। आपने कहने को देश आज़ाद हो गया, लेकिन देश आज़ाद हो गया तो कानून तो अंग्रेज़ों के हैं, फिर आप कहाँ से आज़ादी लेके बैठे हो। उन्हीं की जो फूट डालो राजनीति वो आपने इस देश के सिटीजन के ऊपर लागू कर दी है। 1860 के, 1911 के कानून, देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए, देश आज़ादी का 75वां महोत्सव बना रहा है, अमृत महोत्सव बना रहा है, कानून अंग्रेज़ों के थोप रखे हैं। तो कहाँ से तुम जस्टिस कर पाओगे पब्लिक के साथ में? उन कानूनों में तो गुलामी है, तो फिर कहाँ से तुम आज़ाद कह रहे हो, लोकतंत्र कह रहे हो, ये है वो है, कहाँ रह गया बताइए आप? पहले इनको ख़त्म कीजिए ना, अपने आप भेदभाव खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं करना चाहती गवर्नमेंट? क्योंकि उनको बेनिफिट है। किससे बेनिफिट है? सरकारों को बेनिफिट है। सरकार को क्या बेनिफिट? सरकार आज आपको पता नहीं क्या बेनिफिट है भैया?
जो हम जिन्होंने हमारे को 200-250 साल गुलाम बना के रखा उन कानून से, तो अब भी तो वही गुलाम पड़ता है, वही कानून को लेके आप अगर चला रहे हो तो उनको आप हटाइए ना, आप आज़ाद हो गए हो तो। क्या है ये गुलामी प्रथा? क्यों आपको पता नहीं? आप पढ़े लिखे नहीं, आप जर्नलिस्ट हो, आपको पता नहीं है? मुझे नहीं पता, दर्शकों के लिए बता दीजिए। क्या बता दीजिए गुलामी प्रथा क्या है? भारतीय सेना के अंदर 1911 के कानून जो अंग्रेजों ने बनाए थे वो क्यों है, पूछता हूं मैं, पब्लिक पूछे, आपके दर्शकों के माध्यम से मैं पूछ रहा हूं कि 1911 के कानून भारतीय सेना के अंदर क्यों है? जो बटमैन प्रथा है वो क्यों है? जो भेदभाव है वो क्यों है? जो अंग्रेजों के कानून बदले होंगे तभी भेदभाव का मतलब टूटेगा। जब मेरे हाथ की कीमत 9,000 है, ऑफिसर के हाथ की कीमत 95,000 है, वो अंग्रेजों के कानून की वजह से है। क्यों किया भैया आपने? कहाँ है ये संसार में? किसी भी सेना के अंदर दिखाओ एक उदाहरण दे से, सरकार को मैं पूछ रहा हूँ, सरकार उदाहरण दे दे कि उस देश में ऐसा है। जो जोखिम बत्ता है वो ऑफिसर का 15,500, जवान का 5200, जोखिम सबसे ज्यादा जवान को। कह के डे 1 से आपको भी पता है ये चीजें, वही रिपीट हम कर रहे हैं। 1911 के कानून तोड़िए, भेदभाव को समाप्त कीजिए, मिलिट्री सर्विस में बराबर कीजिए, डिसेबिलिटी पेंशन बराबर कीजिए। हम पे बैंड की बात नहीं कर रहे, पे उनको दे दीजिए आप 5 लाख रुपए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पहला वोट करेंगे सरकार की ऑफिसर के पक्ष में कि इनकी पे बढ़ा दो, हाँ हम बढ़ा देंगे, जबकि उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि जवान को बढ़ा दो ना, वो नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हम जवान हैं, हम बोल रहे हैं उनकी बेसिक बढ़ाओ, अगर वो चाहते हैं बढ़ाओ तो बढ़ाओ भाई उनकी, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन जो अलाउंसेज है वो बराबर होने चाहिए। सबसे ज़्यादा काम सेना के अंदर जवान करता है, जवान पढ़ा लिखा भी है आज की डेट में, ठीक है। तो ये भेदभाव खत्म होने चाहिए। लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो ये खत्म होने चाहिए। देखिए, आपने कहा कि ये जो अलाउंसेस हैं वो बराबर होने चाहिए, है ना। वहीं पर एक और चीज़ आपने बोली, वो थी पैसे की बात। तो ये आपकी जो लड़ाई है वो पैसे की है, समानता की है, क्या है? पता तो आपको भी है, लड़ाई है इज्जत और सम्मान की। 6 मीटर कपड़ा आपने भी पहना है, 6 मीटर कपड़ा ड्रेस का मैंने भी पहना है। शरीर की वैल्यू एक है, हिंदुस्तान में वोट की वैल्यू एक है। अगर मेरा हाथ कटता है वैसा ही दर्द आपको भी होगा इस हाथ की। ये इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। पैसा तो है ही है, पैसा जिनके लिए है वो है, बाकी जवान के लिए नहीं है। तो ये इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। ये बाहर के यूरोपियन कंट्री से लेके आए, वहाँ तो ये सब बराबर है, यहाँ हिंदुस्तान में आके उल्टा कैसे हो जाता है? ये धोखाधड़ी क्यों होती है? कौन देखेगा इसको? भारत सरकार देखेगी ना। यही तो हम कह रहे हैं, देखो ना, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, हर रैली में कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, फिर कहाँ चला गया 65,000 करोड़ रुपया? दे देश के प्रधानमंत्री जवाब। हम तो पूछेंगे भाई, जिसका हक था, हमारा जवान जिसका हक था, ये उसके लिए आरोपी थी, कहाँ गया? सरकार से पूछ रहे हैं। 3 जजों की कमेटी बनाइए, फेडरेशन को वार्ता के लिए बुलाइए, वही तो काम कीजिए आप। 163 दिन होंगे, नहीं तो फिर आगे तो चलता रहेगा। फिर आगे जैसे जैसे समय आएगा तो घड़ा भर जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है आपको पता ही है। 65,000 करोड़ रुपया आप कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना लंबा मत खाने, कीजिए ना श्रीमान खाऊंगा जी। ना खाने हाँ, दूंगा। बिल्कुल क्लियर बोल चुका हूँ मैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। किसने खा लिया वो? ये सरकार करे ना, एजेंसी पता करे। सरकार किस लिए बैठी है? किस लिए चुन के भेजा हमने सरकार को? दिया किसने? सरकार ने दिया, रिलीज किया, पैसा गया। सरकार जांच करे ना, हम पूछ रहे हैं यहाँ पे। सरकार ने पैसा दिया। तो आपको, आप जब यहाँ पर धरने पर आए हैं तो कुछ ना कुछ अपनी रिसर्च तो करके आए होंगे। रिसर्च करके आए हैं ना। ऑफिसर को गया पैसा, आपको एक बार नहीं 20 बार बोल चुके हैं और फिर बोल रहा हूँ, पूरा फंड ऑफिसर को गया है। सरकार जांच कराए उसकी।